डोंट यू थिंक थोड़ा सा। एक और बहुत पॉपुलर चेहरा है इस समय बिग बॉस के घर के अंदर। मतलब इन्होंने ऑलरेडी खतरों के खिलाड़ी किया हुआ है, टीवी पे अच्छे शोज किए हुए हैं, नायरा बैनर्जी। बट घर के अंदर आके, बिग बॉस के घर के अंदर आके, मतलब मैंने कल भी लाइव पे ये चीज बोली कि यार नायरा बैनर्जी से मेरे को ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी कि नायरा बैनर्जी किसी बेवजह की फाइट में कूदेंगी और जबरदस्ती का फाइट करने की कोशिश करेंगी रजत दलाल से। व्हाट डू हम्म। थिंक अबाउट दैट? एंड नायरा बैनर्जी का पर्सनालिटी आपको कैसा लग रहा है बिग बॉस के घर में? नहीं समझ आ रही है, जैसे अभी अभी हर इंसान को आप एटलीस्ट सब कंटेस्टेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ बोल सकते हो कि अच्छा इसका हाँ ये है, जी। या नायरा इसके साथ है, या नायरा इसके साथ है, या नायरा ये है। यू नो आप एटलीस्ट, चलो किसके साथ दोस्त है वो भी आप बोल सकते हो, बट उसको अपने वो जिस ग्रुप के साथ कभी कभी स्पेशली दैट करणवीर शिल्पा मैम के ग्रुप के साथ जो वो बैठती हैं, वो भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। मतलब उन्होंने भी उन्हें उसे नॉमिनेट कर ही दिया, तो वो हाँ बेचारी वो खुद को नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो किसके लिए लॉयल है। क्योंकि अगर वो अपने ग्रुप के लिए लॉयल है तो भी उसका ग्रुप उसके लिए लॉयल नहीं है। तो आई थिंक वो खुद, और इसीलिए शायद वो उस दिन बौखला गई, एंड देन दैट्स व्हाई शी ट्राइड टू टेल इतना कि मैं झगड़ा करूंगी, मैं झगड़ा करूंगी, मैं झगड़ा करूंगी, सो दैट कुछ तो हो, कुछ तो करे करके। बट आई थिंक बेचारी शी इज अनेबल टू यूज हर, बिकॉज आई थिंक मैं नायरा को स्पेशली ऐसे सामने से नहीं जानती हूँ, मतलब आई एम नॉट अ फ्रेंड ऑफ हर, बट आई हैव ऑब्वियसली वी गो टू पार्टीज एंड वी हाँ नो जी। ईच हाँ जी। अदर एंड वी हियर सर्टेन थिंग्स अबाउट। तो मैंने उसके बारे में यही सुना कि शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। तो आई वांटेड टू सी हर पर्सनालिटी एज नायरा के बारे में बहुत ऐसी स्ट्रॉन्गर ओपिनियनेटेड पर्सनालिटी वाली चीजें भी सुनने को मिली है, बिकॉज जब उन्होंने शो बहुत बड़े बड़े शोज रन भी करे हैं यार, तो बिल्कुल। वेरी गुड। एंड up as she has done a khatro and all of that, coming with a very good people supporter, मतलब like very all of them are supporting her, तो I think पर वो उस सपोर्ट को शायद, मतलब वो खुद को जान नहीं पा रही कि वो कहाँ जाए। अविनाश को सपोर्ट करे, पर अविनाश को सपोर्ट करेंगे तो ये ग्रुप नाराज हो जाएगा, इस ग्रुप को सपोर्ट करे तो ये बस वाला वही है ग्रुप नाराज। बेसिकली। पर वो एंड शी ऑल्सो इज अनेबल टू टेक अ स्टैंड कि नो मैटर व्हाट नाउ आई एम विथ, आई लाइक देम, सो इट्स ओके, मैं इन्हीं के साथ हूँ। वो नहीं, हाँ। या तो फिर वो अकेले, मतलब अगर इतना है तो अकेले, जैसे विविन है, चौड़ में खेल रहे हैं कि ना मैं इधर हूँ ना मैं इधर हूँ, मुझे जो सही लगेगा मैं वो बोलूंगा। सो आई थिंक वैसे करे, बट आई थिंक क्या, शी इज नॉट देयर। एंड ऑल्सो वन थिंग, अभी जैसे दो वीकेंड के बार खत्म हुए और दोनों ही वीकेंड के बार पे एलिस की ना के बराबर ही चर्चा हुई है। ये कहीं ना कहीं आप भी एग्री करेंगे और मैं भी। तो क्या लग रहा है, क्योंकि बिकॉज सोशल मीडिया पर तो लोग ये बात बोल रहे थे कि भाई थोड़ा बहुत तो एलिस का नाम आना चाहिए था, बिकॉज जिस तरीके से एलिस ने गेम खेला है, ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही गायब थी, कहीं ना करेक्ट। कहीं दिखी है। लेकिन एक भी, जैसे दो वीकेंड के बार हुए, दोनों भी वीकेंड के बार पे सलमान खान ने उनका नाम नहीं लिया। इस पे आपका हाँ क्या कहना है? और हाँ, आई ऑल्सो फेल दैट, मैं कह रही हूँ ना, मुझे भी ऐसा लगा कि यार अब वो तीन की तिगड़ी इज गुड, बट नाउ शी नीड्स टू कम आउट ऑफ दैट थिंग। अगर मुझे कहीं से ऐसे मौका मिलेगा तो आई थिंक आई जस्ट टेल हर दैट कि नाउ जस्ट टॉक टू अदर पीपल ऑल्सो, बिकॉज मैं वो तीन की तिगड़ी में भरोसा भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं वो शायद हाँ। वो छोटा सा चंक नहीं होता ना, तो शायद मैं बोलती ठीक है, दोस्ती है ना, इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई एज अ पर्सन ऑल्सो नोस की फ्रेंड्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल। पर अगर वो दोस्ती मुझे वहां से नहीं दिखी, और वहां से भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन अविनाश, अविनाश हमेशा ईशा को रखता है पहले, फिर उसको लगता है नहीं नहीं एलिस भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो 1 2 3 वाले जो टाइम पर हाँ। भी ही वॉज कीपिंग फर्स्ट ईशा एंड देन एलिस। तो मुझे फैक्ट। हमेशा से ऐसा लगा कि यार ये दोनों एलिस के लिए उतने लॉयल होंगे जितनी एलिस है इन दोनों के लिए लॉयल। तो बट अब ये उसे कौन समझाएगा या उसे कौन बताएगा, बिकॉज वो तो देख ही नहीं पा रही ना ये सब, बिकॉज उसके सामने तो सब कुछ सही है। एज अ फ्रेंड दोस्त, पीपल आर बिहेविंग रियली नॉर्मली एंड नाइसली विद हर। तो बट या नाउ आई रियली वांट, या उसे खुद ऐसे लग जाए कि यार समथिंग इज फिशी, नाउ आई नीड टू टॉक टू अदर पीपल, बिकॉज ईशा इज बीइंग वेरी स्मार्ट। मतलब मुझे ये भी लगा कि जिस टाइम पर ईशा, एलिस और नायरा जब साथ बैठे थे, तब वो अविनाश को जाकर बोल रही थी कि हाँ। ऐसे देखो एलिस कैसी बैठी है। अरे तो क्या हो गया, बैठी हो, तुझे बोल कर गई है कि सुन अभी मैं ना सबसे भी बात करना चाहूंगी। वो तुझे बोल कर गई है कि दैट आई नीड टू, आई विल टॉक टू अदर पीपल। सो दिस इज अ फ्रेंडशिप, शी इज बीइंग वेरी ऑनेस्ट एज अ फ्रेंड। यस। और आप ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर अविनाश ने खाना नहीं दिया तो यहाँ पर अविनाश भी गलत बन रहा है, क्योंकि अविनाश अपना बिल्कुल रेंज बने। दिखा रहा है कि मैं नहीं दूंगा, किसी मैं इनको नहीं दूंगा, लग्जरी बजट में किसी किसी को ही दूंगा। हाँ। पर आप जाकर चुपके से आप वो ग्रुप में जाकर आप शिल्पा मैम को खाना दे रहे हो,
तो आप भी तो ट्राई तो सावन में करो भी ना कि कौन सबके पूछता। साथ में। हाँ, तो व्हाई देन यू आर पिन पॉइंटिंग योर ओन फ्रेंड? मत करो। तो मुझे वो बड़ी थोड़ी स्मार्टनेस, तो वो सब सिनेरियो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नाउ एलिस नीड्स टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज एलिस हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड लॉट ऑफ थिंग दैट शी कैन कम अप विद। शी इज अ वेरी, एज अ पर्सन जितना हम जानते हैं उसे, स्ट्रॉन्ग तो आई थिंक शी इज स्ट्रॉन्ग इंडीड शी हेडेड इज। गर्ल। शी इज स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल, बट शी इज वेरी हैप्पी गो लकी, हंसती रहती है, मस्ती करती रहती है। पर वो साइड शायद निकाल ही नहीं पा रही है, बिकॉज वो एक दोस्ती में फंस चुकी है। और उसको ये सब चीजें शायद थोड़ी मोटी, शायद इतनी मेजर नहीं है, बट आई थिंक आप एक छोटी चीजों को पाइल अप कर 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 वो कब मेजर हो जाती है, बिकॉज इंसान ग्रांटेड लेने लग जाता है ना आपको, थोड़ा यस। थोड़ा 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 थोड़ा। तो आई थिंक नाउ दैट आई जस्ट होप कि ठीक है, कीप द फ्रेंडशिप इफ यू फील इट कि अच्छा अच्छी वाइब आ रही है फ्रेंडशिप से, बट नाउ जस्ट टॉक टू अदर पीपल। ये चीज जो अभी आपने पॉइंट पिन पॉइंट करी, आई होप उसे भी ऐसा लगे कि यार हाँ, 2 वीकेंड के वार पर सलमान सर हैज नॉट स्पोकन टू मी नहीं बात। अबाउट एनीथिंग। क्या मैंने यस। सही किया, मैंने गलत किया, दोनों में से भी कोई कि चल चिल्ला ही दो, कि पर एटलीस्ट कुछ तो बोलो एटलीस्ट। कि मैं सही हाँ। कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, कुछ तो बोल दो। बट हाँ, एक हद से देखा जाए तो सही भी है कि शायद शायद सब सही किया होगा, नॉट नेसेसरी मे बी, बिकॉज अगर कोई नहीं दिख रहा तो सलमान सर ने उन्हें तो पॉइंट आउट किया है कि सर आप नहीं दिख रहे हो, या मैम आप नहीं नहीं दिख रहे हो, निकले। या मुस्कान को बोला है, गंगा जी को बोला है। तो आई थिंक, बट मे बी, बट स्टिल आई थिंक शी नीड्स टू कम आउट। अगर वो बस वो 3 से बाहर आ जाएगी ना, तो बाहर मतलब नॉट कि तोड़ ताड़ के बाहर आ, बट नाउ शी नीड्स टू मेक हर फ्रेंडशिप विद अदर पीपल एज वेल। आई जस्ट फील दैट आई वांट दैट शी शुड डू दैट। ओके। अभी मेरी 2-3 दिन 4 दिन पहले लाइक मेरी बात हो रही थी सिमरन से। हम्म। सिमरन ने एक चीज मेरे को बोली और आई वॉज अ बिट शॉक सुन के ये चीज। मतलब हो सकता है कि ये चीज अविनाश ने की हो या फिर कहीं ना कहीं वो चीज उनको करनी पड़ी। सिमरन ने मेरे को एक चीज बताई। सिमरन बोलती है कि अविनाश जो है ना, मैं उसको देख के घर के अंदर बहुत ज्यादा शॉक हूँ, क्योंकि अविनाश की जो बाहर पर्सनालिटी है वो बहुत अलग है, और घर के अंदर जो उसकी पर्सनालिटी नजर आ रही है वो बहुत अलग है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या मैंने अविनाश। आज आज मैंने ये सेम क्वेश्चन सिमरन को पूछा कि सिमू, whatever you have told me about Avinash, he is behaving totally opposite of अपोजिट ऑफ whatever दैट। you. I have heard that Avinash is a very funny guy and no, बिल्कुल इन सब चीजों में झंझट में नहीं पड़ता है, and all of that, and मस्ती करता रहता है और अपने काम को लेकर बड़ा सीरियस है। तो अभी भी होगा, मे बी फिर अब वो बिग बॉस को लेकर बहुत सीरियस होगा, तो एटलीस्ट होता है ना कि यार मेरा ये गेम है। तो मे बी वो बिकॉज आज मैंने सिमो को यही पूछा कि यार सिमो, समथिंग इज डिफरेंट जो तूने मुझे बोला उससे, तो उसके हिसाब से तो ही इज नॉट बीइंग द वन जिसके बारे में मैंने अपनी एक इमेज बना लेते ना हम, अच्छा ये इंसान ऐसा ऐसा बिल्कुल अगर ये यार, जा हाँ। रहा है तो ये ऐसा जाएगा करके। तो सिमरन ने बोला नहीं यार वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यार, मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं है करके। तो मैंने कहा यार दिस इज अ वेरी डिफरेंट, मे बी आप बोलते हो ना कि यार एक घर आपको कुछ एक 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 एनर्जी देता है, हम अपने हो घर भी सकता है। फ्लैट में ढूंढ, तो मे बी वो बिग बिल्कुल। बॉस घर वो एनर्जी उसको दे रहा होगा। बट अभी मुझे अविनाश के झगड़े बड़े क्यूट भी लग रहा है, मुझे हंसी आती है। आई थिंक आज के एपिसोड, कल का जो एपिसोड मैं देख रही थी, एंड द वे वो मस्ती कर रहा है, वो भी लड़ भी झगड़ भी रहा है, तो वो भी मस्ती कर रहा था, मुझे हंसी आ रही है, उसके झगड़े पर भी मुझे हंसी आ रही है। बट हाँ, इट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। आई थिंक टुडे व्हेन वी फिनिश आवर वर्कआउट एंड मैंने उसे पूछा यार something is fishy with this Avinash. Why is he behaving like this? It's like I also don't know why, because he's a like pulls apart person outside. I'm like okay, maybe the वो जाने के बाद ही पता चलेगा बिग बॉस में होता क्या है आपके साथ। क्या होता है, हाँ, लाइक ये तो सही बात है। हाँ, क्योंकि मेंटली आप कहाँ, बहुत सारी चीजें होती है। एक तो इनिशियली आपको पता होता है 20 लाइक कैमराज हर जगह है। सेकेंडली आपको बिल्कुल। दिन रात वहीं रहना है, ठीक है। आप 1-2 दिन ट्राई करोगे, विल ट्राई टू बी गुड एंड दिस एंड दैट, बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम विल बी लाइक आपको एक कैमरा की आदत हो जाएगी। एक हफ्ते बाद सही तो आप बात। ऐसे जाओगे हाँ यार चलो अब तो सब, अब तो देख लो, अब तो यही हूं मैं अब तो देख लो, एक अब तो ऐसी एक हूँ, टाइम यही के हूँ बाद मैं। वो ऐसा हो ही जाता है, पर्सनालिटी और हाँ दो। करेक्ट। तो पर वो शायद अब बाहर हम रहते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम उन लोगों के साथ रहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिनके साथ हाँ। हमारी वाइब मैच होती है। अब अंदर जिनके साथ हमारी वाइब मैच नहीं हो रही है, फिर भी हम साथ में रह रहे हैं, so maybe all that things must be triggering him, so
शायद पॉसिबल। और चाहत पांडे के बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज पहले, इसके पहले जब मैंने कुछ चीजें देखी चाहत पांडे के बारे में, तो मेरे को लगा कि नहीं यार, बहुत बहुत क्यूट सी है भाई, पूरा घर इसके ऊपर चढ़ जाता है जबरदस्ती का। हाँ लेकिन कल का एपिसोड मैंने देखा, और जब लाइव फीड भी मैं देख रहा था, तो आई पर्सनली थॉट कि भाई, या तो आप बहुत ज्यादा डम हो, या तो फिर आप इतने ज्यादा स्मार्ट हो कि आप सबको डम समझ रहे हो। क्योंकि हाँ आपको ये पता है कि कैसे एक शब्द की 10 बातें निकालनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको कोई बढ़ा चढ़ाकर भेज रहा है, आपको गैसलाइट कर रहा है, और आप वो चीज कर, मतलब आप वो चीज करने के लिए तैयार भी हो जा रहे हो। करेक्ट। प्लस एक चीज ये भी समझ में नहीं आ रहा है, इनका शो था नाथ, जो नथ नाथ, चाहत नथ का नथ नथ, सॉरी। नथ। तो काम की वजह से एक दो एपिसोड्स कभी कभार देखने पड़े हैं, और अभी तक आई पर्सनली थिंक कि चाहत बिल्कुल वही सेम कैरेक्टर लेके इधर पे भी आ गई है। मतलब इधर पे भी अभी डायरेक्टर साहब आएंगे, इनको स्क्रिप्ट देंगे कि ये है, आप पढ़ लो, और वैसा ही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है इस बारे में? मेरे को इनिशियली ऑनेस्टली जब मैंने पहले भी कहा, मुझे फर्स्ट वीक तो मुझे भी ऐसा लगा यार, इतना मतलब आई ऑल्सो फेल्ट कि समथिंग इज नॉट रियल। हाँ, समथिंग इज नॉट रियल, ठीक है। मे बी बट लेटर ऑन जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा, माय मदर ऑल्सो हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो माय मदर सेड दैट मे बी शी कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड मायरा। होता है ना कि आप नॉर्थ साइड के हो, तो आप वहां पर, अभी वी स्टे इन मुंबई, so we have a dialect, we have a, हाँ say, शुड आई? या इवन आई कम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। ऐसा कोई मेंटालिटी किसी भी पॉइंट पे नहीं। दे डोंट टीच कि आप इस तरीके से दिखो या इस तरीके से खेलो। गवार का मतलब करेक्ट। गांव की लड़की, मतलब एक गवार पे आपने गांव की लड़की भी लाई, आपने गांव भी लाया, और हाँ सारे गांव वालों को भी इन्वॉल्व कर दिया, हाँ है ना? हाँ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज शी या इज वेरी स्मार्ट। मतलब मैं वही कह रही थी, मुझे से पहले मतलब आई जस्ट थॉट दैट कि मे बी वहां के लोग बड़े स्वीट होते हैं बात करने में ही एंड ऑल ऑफ हाँ, दैट, तो मुझे ऐसा लगा कि होगा यार, इंसान का तरीका होता है बात करने का। हर इंसान का, आपका एक तरीका है, मेरा एक तरीका है बात करने का, टू पोर्ट्रे और बिल्कुल टू बिल्कुल पुट बिल्कुल। सर्टेन थिंग्स, टू पुट सर्टेन पॉइंट्स, हम एक तरीके से बाहर बाहर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और सिमू, वी आर वेरी गुड, वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, बट सिमू इज, सिमू का बात करने का तरीका, यू ऑल नो इट, मेरा बात करने नेक्स्ट का लेवल। तरीका इज डिफरेंट। हाँ, बट वी कनेक्ट विद ईच अदर सो वेल, बट हमारे हमारे रिएक्शन भी बहुत डिफरेंट होते हैं, हमारी थिंकिंग बड़ी डिफरेंट होती है। तो देन आई थॉट कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद में आई जस्ट फेल्ट, वो बीच के 2-3 एपिसोड में मुझे सच में ऐसा लगा यार, अब तो ज्यादा हो रहा है, अब नहीं करना चाहिए, सब लोग एकदम गैंग अप कर कर उसके पीछे लग गए, स्पेशली फिर वो खाने का सीन हुआ, एंड देन दैट हाँ, चुम का थिंग दैट हैपेंड। एक करणवीर मुझे थोड़े से वियर्ड से लग रहे हैं, और एक मुझे चुम वियर्ड से लग रही है, पता नहीं क्यों, मतलब आई डिड नॉट, आई जस्ट फेल्ट कि यार पता नहीं, whatever। तो मुझे वो फिर वो वाले एपिसोड के टाइम में मुझे 2-3 दिन ऐसा लगा कि ज्यादा हो रहा है, मतलब आई आई डोंट थिंक कि चाहत के साथ ऐसे होना चाहिए, बट देन सडनली कल तक मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं होना चाहिए, अब बस हो गया, अभी आई थिंक चाहत को छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ। बट फिर कल मैंने देखा कि पानी डाल दिया उसने। इफ शी इज ट्राइंग टू बी अ वेरी गुड गर्ल, यू वोंट डू दैट, बिकॉज नीचे बिल्कुल। खाना रखा है। और यार आप बहुत सोचोगे, किसी आप अपने दोस्तों के साथ में भी अगर ऐसा कोई प्रैंक करते हो तो आप बहुत सोच समझ कर करते हो। तो आप किसी के ऊपर आप ऐसी सडनली, और वो गहरी नींद में सोया है, और आप ऐसी पानी डाल रहे हो, ऑल ऑफ दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बोथ आई एम सो हैप्पी दैट अविनाश टुक इट इन अ वेरी गुड वे, वरना इस मुद्दे वेरी का स्पोर्टिंग बड़ा बेसिकली। बतंगड़ बन सकता था। और अविनाश अभी जिस जिस तरीके से हट रहे हैं या कुछ अपनी पॉइंट ओपिनियंस रख रहे हैं, मुझे तो लगता है अविनाश वुड हैव, I don't know what he must have done it, but I think he took it अच्छा in a very मौका था। sportive, correct. But उसने बड़े अच्छे से वो चीज ली यार, मैंने स्पोर्टिंगली तो ले सोचा लिया नहीं उस था। चीज को बहुत ज्यादा। करेक्ट करेक्ट। और फिर सडनली जाकर दैट, वो करणवीर ने वापस से he did something to चाहत, but I think चाहत is also not that dumb or not that कि किसी की भी बातों में आ जाए, whatever, but I think she's playing smart now, I feel। पहले मुझे लगता था कि यार भोली सी है, भोली सी है। आज के एपिसोड के बाद में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई उसके बारे में कि सच में भोली है या व्हाट, बिकॉज यार आप, आई थिंक शी वाज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स आल्सो उनके गांव में ना। हाँ तो जी, हाँ जी। आपको तो आप ऐसे मुझे तो लगा अविनाश ने तो सिर्फ शायद से चाहत को बोला, गवार या जो भी, बट उसने अपने गांव वालों को ऐसे कुछ बोल दिया, बिकॉज वो 10 बार बोल रही है गाँव गाँव गाँव, तो
आई थिंक अविनाश ने शायद बोला ही नहीं, और ये बनते हैं अपने ही गांव को एकदम कि बिकॉज मैं यहाँ से आ रही हूँ, बिकॉज मैं यहाँ से आ रही हूँ। तो आप अगर अपनी जगह से प्राउड फील नहीं वो करोगे, तो हाउ, लाइक दैट्स हाउ यू पोर्ट्रेइंग दैट थिंग ना, कि आप, मैं गांव से आ रही हूँ इसलिए। बट इट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि आप कहीं से भी आ रहे हो, आप गांव से भी आ रहे हो, तो भी हाउ यू आर एंड हाउ हाँ, यू आर पोर्ट्रेइंग अ प्लेस इज व्हाट डिग्निफाइज यू एंड योर प्लेस। तो आई थिंक वो अविनाश ने ना बोलकर, उसने, उसको लगा कि वो बड़ा अच्छा मुद्दा उठा रही है, बट देन इट वो वाज ऑफ फूल हो वे। गई, इट वाज वेस्ट। हाँ, मतलब उसको नहीं करना चाहिए था, बिकॉज चलो मुद्दा तो मुद्दा, कि चलो ठीक है, वांट टू से, वांट टू नॉट पुट द ओपिनियन और समथिंग लाइक दैट, बट उस मुद्दे में उसने ही खुद ने अपने गांव को या गांव वालों को ऐसा, इन्वॉल्व कर दिया यस, बेमतलब। और जो नहीं करना चाहिए था। और इन्वॉल्व तो इन्वॉल्व, बट नॉट इन अ गुड वे, क्योंकि गवार हाँ, आपने जाकर अपने गांव वालों को रख दिया, तो वो सही नहीं लगा। मतलब वो पॉइंट हाँ। उठाने उठाने के चक्कर में गड़बड़ हो गई उससे। एक 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 बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसके बाद आगे एक और मैं सवाल पूछूंगा आपको। और गांव से ही अगर मैं बात करूँ तो बस एक सीजन था, और वो सीजन अभी भी आई थिंक सो उन्हीं के नाम से जाना जाता है, प्रियंका चार चौधरी। सीजन 16। प्रियंका कम्स फ्रॉम पंजाब, एकदम ठेठ पंजाबी लड़की, लेकिन कभी भी एट पॉइंट ऐसा नहीं लगा कि भाई प्रियंका गांव से हैं, और वैसा कोई ओपिनियन हमको देखने को मिला। प्रियंका वॉज स्ट्रांग। और आज भी, भले एमसी स्टैन वो सीजन जीते, शिव ठाकरे थे उसमें और तमाम लोग थे, बट स्टिल सबको वैसे याद है कि भाई प्रियंका वाला सीजन। तो यस, ये यस, भी फर्क पड़ता करेक्ट, है। करेक्ट। एंड हाउ इज योर थॉट प्रोसेस दैट मैटर्स ना, आप उस पॉइंट को किस बिल्कुल। तरीके से, मुद्दा आपका, आपको अपना ओपिनियन और अपना पॉइंट रखना है, इज द शो ऑल अबाउट। पर यू हैव टू डिसाइड ऑल्सो, क्योंकि एज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नॉट ओनली अ पब्लिक फिगर, आप एक एक्टर हो, हाँ, आप उस प्लेटफॉर्म पर हो, वो तो बहुत अच्छी बात है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आई जाती है। हम कुछ भी हाँ जी। रिएक्शन या कुछ भी कहते हैं, इट इज बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारे ऊपर है ही। बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में भी वो गांव के प्रति भी है, बिकॉज शी इज सम पॉलिटिशियन ओवर देयर। तो आपको बड़े बड़े अच्छे से या बड़े सोच समझ के एटलीस्ट आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लो। बट इफ इन्वॉल्विंग योर होल होल विलेज, you need to know that how you have to put it out loud। और वो चीज मुझे तो लगा कि आई थिंक, एंड दैट प्रियंका डिड नॉट डू इट। प्रियंका वाज वेरी कॉन्फिडेंट, प्रियंका वाज वेरी बिल्कुल। अपफ्रंट, हाँ, मतलब, और उसका माइंडसेट, उसका प्रोसेस वाज वेरी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रियंका बिग बॉस का सीजन। बिकॉज प्रियंका यार सिंह। कुछ हाँ, तो मैटर इंडीड। करता है, करेक्ट, करेक्ट। तो आई थिंक क्या यार, एंड शी इज राइट नाउ एंड शी इज डूइंग गुड। अरे यार, एकदम बढ़िया चीज हुई। या अभी फिलहाल आज के एपिसोड में एक चीज आने वाली है जो प्रोमो में भी देखा हम सबने। करणवीर, जहाँ पे अरफीन बैठे हैं और अविनाश बैठे हैं एक साइड पे, एंड करणवीर अब सबको अपनी फेवरेट चीज सैक्रिफाइस करनी है घर के राशन के लिए। ईशा अपनी मम्मी का शॉल डाल देती हैं। करणवीर आते हैं और एक बात कहते हैं कि मैं मेरे पैर का एक नाखून तक नहीं दूंगा, चाहिए भूखा रह लूंगा, लेकिन इससे खाना नहीं मांगूंगा। मैं इस आदमी का, यानी कि अविनाश का, ईगो फीड नहीं करने वाला हूं। मैं भूखा रह लूंगा, मेरे ओ, को चलेगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये नहीं देखा ऑनेस्टली, दिस प्रोमो आल्सो आई हैव नॉट सीन इट। बट अगर ऐसा, ऑब्वियसली ऐसा कुछ है ही, एज यू आर सेइंग इट, बट अगर ऐसा कुछ है तो आई डोंट नो हाउ टू कमेंट ऑन दैट, एज आई हैव नॉट सीन इट। अगर, बट अगर देखो। ऐसा कुछ है, और अगर ये, अगर पूरे सेम जैसे वो कहते हैं अबाउट कि यार, जैसे विवेन को आज वो पॉइंट आउट करे थे ना, कि तूने मेरे खाने के बारे में नहीं सोचा, तूने नहीं सोचा कि मैंने डिनर किया कि हाँ, नहीं किया, एंड ऑल ऑफ दैट। सो नाउ ही नीड्स टू थिंक, अगर वो किसी और को पॉइंट कर रहे हैं इन द हाउस की, पीपल नीड टू थिंक अबाउट, अब विवेन को कह रहे हैं कि यार तू तो लीडर है, तुझे तो ध्यान रखना चाहिए किसी ने खाना खाया नहीं खाया। तो अगर उसकी वजह से अगर पूरा घर सफर करने वाला है, तो देन ही नीड्स टू हैव अ ब्रेन, बिकॉज ही हैज, आई थिंक उन्होंने इस सीजन में इनिशियली भी कहा है कि यार, हाँ, जब वो अविनाश बुला रहा था उनको मिलने हाँ के लिए, जी। कि अगर पूरे घर की बात है तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, पूरे घर की बात है, तो अगर ये पूरे घर की बात है, और अगर आपका ही सिर्फ खाना इन्वॉल्व नहीं है, सबका इन्वॉल्व है, और अगर या जो भी चीजों के लिए दिस इज हैपनिंग, अगर वो पूरे घर के लिए अफेक्ट होगा, तो देन तो आई थिंक इट इज विजिबल दैट व्हाई इज ही डूइंग इट, एंड व्हाई इज ही इज टेकिंग दैट पॉइंट, और he has actually taken it to a ego, और आई डोंट नो, ही इज बीइंग वेरी हाँ। नाइस, आई एम टेलिंग यू ना, ही इज बीइंग वेरी स्मार्ट। तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। एंड आई ऑल्सो वांटेड टू नो वन थिंग, लाइक हाल फिलहाल, एज आपको पता ही होगा ये चीज, और
हम लोग तो थोड़ा सा ज्यादा ही कनेक्टेड हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। कनेक्टेड भी नहीं, बट ज्यादा पता है। मैं आपसे ये इस चीज पे एक बात जानना चाह रहा था। अभी हाल फिलहाल सलमान खान के साथ जो भी चीजें हो रही हैं, हाँ। लाइक द वे ही इज हैंडलिंग ऑल दिस थिंग्स, मतलब थ्रेट आना और तमाम चीजें होना, उसके बीच में सलमान गोइंग टू दुबई और कार के साथ वापस आ रहे, बुलेट प्रूफ कार के साथ, जिसके बाद एक खबर फैलती है कि सलमान खान विल नॉट शूट फॉर बिग बॉस एनी मोर, सलमान खान इज नॉट कमिंग। कट टू सलमान खान दोबारा से वीकेंड के वार पर आते हैं, पूरे सिक्योरिटी के साथ शूट होता है, और अब दोबारा से सलमान इज कमिंग दिस वीकेंड का वार। स्टिल द थ्रेट इज लाइव, एवरीथिंग इज लाइव, अभी भी उसी तरीके की चीजें हैं कि भाई कुछ भी कभी भी हो सकता है। अभी हाल फिलहाल इस फादर सलीम खान साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इवन ही सेड कि जिस तरीके से लोग धमकियां दे रहे हैं, किसी ना किसी दिन कोई ना कोई तो कामयाब हो जाएगा इस तरीके का चीज करने में। तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि एक अप्रिसिएशन वाली बात तो है कि भाई इतनी सब चीजों के बीच में शूटिंग, बट इट इज ऑल्सो कि भाई अपनी जान जोखिम में डाल के भी आ रहे हैं वो। तो इस पे आपका क्या कहना है? यार इसीलिए तो खान बोला जाता है ना, दैट द खान्स ऑफ द इंडस्ट्री, किसी किसी रीजन से बोला जाता है टू ऑल द खान्स। तो आई थिंक दिस इज व्हाट, एंड आई थिंक मैंने सलमान सर के हर इंटरव्यू में मैंने ये देखा है दैट हाउ डेडिकेटेड ही इज टू हिज वर्क। वो किसी और को भी अगर कुछ सलाह दे रहे हैं या किसी को बोल रहे हैं कुछ चीज, तो वो अपने काम को लेकर लोगों को भी यही बोलते हैं यार, काम मिलना, काम करना बहुत बड़ी बात होती है। आई थिंक आई रिमेम्बर इट वन ऑफ द इंटरव्यू, या कहीं पर उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने अपने कोई फ्रेंड से एक बात सीखी थी, वेयर हिज फ्रेंड वाज जस्ट सेइंग यार आई एम टू, मुझे आई हैव टू मच वर्क एंड आई जस्ट नीड सम छुट्टी नाउ एंड दिस एंड हाँ दैट। एंड दैट टाइम आई थिंक सलमान सर said that कि मेरा वो इनिशियल पीरियड था एंड आई वाज लाइक आई वांटेड वर्क, even though he comes from a good background, good family, but that at that moment he wanted a lot of work, and that time he said that यार ऐसे मत बोलो, be grateful about it, and the page turned out, and he said that कि यार मैं वो इस इंसिडेंट से मैं बहुत चीजें सीखता हूँ कि आई नीड। एंड सलमान सर के टीम में मेरे कुछ कलीग्स हैं जिन्होंने काम किया है इन हिज फिल्म्स और ऐसे। I think all the team members, all the actors are so happy working with him, is because the way he actually, पूरी टीम खुश है उनके साथ। कोई तो वजह बिल्कुल। होगी, कोई तो वजह होगी कि क्यों। नॉट ओनली बिकॉज इज अ सलमान खान, एंड वो तो उनका ऑरा है ही, वी कांट डिनाई दैट, बट आई थिंक देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ गुडनेस इन हिम, जिसकी वजह से ही इज सलमान खान इवन एट दिस एज, इवन नाउ। आई थिंक उनका क्रेज आज भी, people are so crazy about him. My own mother is so crazy about him. My mother is like he, and since the start my mother is like he, I really like this man. So I think mainly वो यहाँ तक, और वो जिस डेडिकेशन से ही इज वर्किंग, आई थिंक उन्होंने एक बार वीकेंड के बारे में बोला था कि यू हैव नो आइडिया व्हाट एम आई गोइंग थ्रू, बट स्टिल वो आई एम टाइम हियर एंड मुझे आई तो आना ही नहीं था। यस, एंड टोटली तो। आई एम स्टिल हियर राइट नाउ। इज इट, आई थिंक बिग बॉस उनके लिए, वो जिस तरीके से अपने काम को सीरियस ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, इज कमेंडेबल। आई थिंक एज एन एक्टर, एज a newcomer, as as I am starting my own journey, I think I am learning a lot from my mother also says that listen, just see it like how he is doing certain things, and I'm just taking it, I'm just taking everything कि यार हाँ, मतलब सीखने की बात है यार, हम तो अपनी जर्नी अभी भी शुरू कर रहे हैं, एंड making it, and he has a liberty to just say listen, I can't come. Yeah, I don't want to come because certain things are बिल्कुल not right with me. And I don't think that the Big Boss, the other channel, or anybody will say, listen, no, 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 you can't do that. Because I think everybody will be supportive of him. But he is not taking his power, his position for granted, and he is coming there is itself a commendable thing. I think my mother, हम लोग, क्योंकि even we know it, लास्ट टाइम कुछ और लोग भी घर पर आए थे टू शूट सर्टेन थिंग्स, एंड देन दोस पीपल वर आल्सो टॉकिंग अबाउट मी, अबाउट सलमान सर की यार इतनी सारी चीजें, एज यू ऑल गो देयर, आप वहां रहते हो तो यू सी इट कि कितनी सारी आसपास के गार्ड्स हैं उनको गार्ड करने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, एंड स्टिल ही इज कमिंग। फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है बट स्टिल ही इज देयर, इज इटसेल्फ अ बिग थिंग। सो आई थिंक इट्स रियली नाइस, एंड आई होप ऐसा कुछ ना हो, कोई भी ऐसा कुछ कर रहे हैं उन्हें भी समझ में आ जाए कि यार फिंगर्स दिस इज अ क्रॉस्ड। वेरी छोटी, मतलब वेरी स्मॉल लाइफ। आई थिंक ये सब झगड़ा वगड़ा ठीक है,
ये बहुत मेजर चीजें, जस्ट जस्ट से गुड थिंग, जस्ट से गुड थिंग। या आई गॉट इट। अभी आप कि हम एज अ टीम ऑफ एलिस वी विल सपोर्ट हर टिल द एंड, सो जस्ट वोट फॉर हर, send her good wishes because she needs it, and just be there with her because she's an amazing soul, she has an amazing heart, so let's be with her. Thank you. थैंक यू सो मच माहिरा टाइम देने के लिए, और आई प्रे कि आप जो भी चीजें चाहती हैं, जैसे मेंशन कि मैं जम करते रहती हूँ फॉर ग्रोथ, आपको वो ग्रोथ मिले जो आप चाहते हो। Thank you, thank you, और thank you, thank you. जो भी आप विश कर रहे हो वो आपकी विशेस पूरी हो, और आप ऐसे ही Thank तरक्की you. करते रहें, और ऐसे ही फैंस को एंटरटेन करते रहें, ऐसे ही लोग आपको और ज्यादा से ज्यादा पसंद करें, लोग और भी आप और लोग और भी ज्यादा आपसे जुड़ते जाएं, और भी ज्यादा लोग आपसे प्यार करें। I'll pray and I'll try my level best to support Alice as much Yes. as I can, and I'll try Thank to you. support you as well in many Thank aspects. you. Thank Thank you you. so much. And I Thank wanted you to so wish you much. also ki happy Diwali. Diwali is coming. So very, very happy Diwali to you, to FIFA Foods. All the like very best to you guys. All the best to you, Ganesh, and to all the audiences out there. Happy Diwali to everybody. And I just wish all the happiness, all the success, all the prosperity to you. And just don't burst so many crackers, and just please take care of the animals around you. Please, please, please. Yeah. Thank you so much, Thank you, Myra. thank Thank you you, for the thank you, time. thank you, thank It you. was Thank you so indeed a much. pleasure talking with you. Same Thank you. here, same here. Thank you. Bye bye bye.